हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो पूरी जोरदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की करवाई जा रही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जिन साथियों ने इसके जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले नंबर पर जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। पूरे लेक्चर आपके 8 चैप्टर पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो जाएंगे और इसके साथ साथ में आप लोगों की जो तैयारी है वो पूरी बहुत जोरदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो अंकगणितीय जो ऑपरेशनल है उसका सेकंड पार्ट की आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट था वो कल आप लोगों ने देखा, कई सारे लोगों ने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया, साथ साथ में कमेंट भी कर रहे थे। अच्छा लग रहा था कि सभी साथी लोग जो थे वो एक्टिव भी थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ में आज इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इसके 2 से 3 आज टाइप्स बच रहे हैं, उन सभी टाइप्स को क्या करेंगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके चलते चलते क्या होगा, आपके 8 चैप्टर रीजनिंग के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो साथी ये भी साथ में पूछ रहे हैं कि ये जो लेक्चर है ये कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं रीजनिंग आती है, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 22 दिसंबर को आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम है। और अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें तो वहाँ पे आपका 50 नंबर की रीजनिंग आती है। कितने? 50 मार्क्स की यहाँ पे रीजनिंग आती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपकी क्या नाम रेलवे हो गया, और रेलवे के साथ साथ में जो भी आप यूपीएसआई, यूपी लेखपाल है, ये सभी एग्जाम के लिए क्या है आपकी जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा देर ना करते हुए इस आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लेते हैं। जो साथी इस चैनल में बिल्कुल नए हैं वो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली जो यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ में मिलता रहे। ठीक है, तो आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को, देखते हैं कि आपके कौन कौन से आज से क्वेश्चन है जो आपको इस सेशन में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आपका है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तब आपसे पूछ रहा कि इसका आपको बताना क्या है। अब देखो क्या है, कल मैंने आपका इसका एक तरीका बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने बताया था ना। तो जिन साथियों ने उसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो साथी क्या करेंगे, उसका फर्स्ट वीडियो इसका जरूर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता दें कि जो साथी बिल्कुल ही नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस चैनल की जो क्लास है वो देख रहे हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि आप सबसे पहले नंबर पे इससे मतलब रखना होगा। जो यहाँ पे ये लिखा इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15, 3, 10 और कितना है 5, और 5 के बाद में फिर 5 है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद में क्या करेंगे, अब देखेंगे ऊपर क्या दे रखा है। यहाँ पे ऊपर दे रखा प्लस का अर्थ क्या, माइनस। तो आपने देखा कि प्लस कहाँ पे है, 5 और 5 के बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। इसके साथ साथ में और आगे क्या बोला गया है, माइनस का अर्थ क्या है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। माइनस का अर्थ बात करते हैं तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यानी कि 5 और 3 के बीच में दे रखा है, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या दे रखा है कि माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं जरा 1 मिनट। तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया था। इसके बाद में आपने क्या देखा, यहाँ पे लिखा प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो जहाँ पे प्लस था वहाँ मैंने माइनस कर दिया। अब आगे बोला कि माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। माइनस का अर्थ आपसे पूछ रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले माइनस का अर्थ हमने यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन आपने एक चीज़ और ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जो प्लस का अर्थ है ये माइनस दे रखा है, तो प्लस आपका यहाँ पे 2 जगह दे रखा है, एक तो यहाँ दे रखा है और एक 3 और 10 के बीच में दे रखा है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो यहां भी एक तरीके से माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपसे कह रहा है लास्ट अंतिम वाला क्या दे रहा है कि गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। तो गुणा तो आपका एक ही जगह बचा ना, कहां पे 10 और 5 के बीच बताया, तो ये इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, यहां पे ये चीज क्या, ये चीजें हो जाएंगी। सॉरी यहां पे मिस्टेक हो रही है, यहां पे आपका दे रखा कितना, गुणा की जगह क्या दे रखा है, भाग दे रखा, तो यहां पे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है,
अब जरा इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको कल बताया था कि आपको क्या करना है, बॉड मास के रूल से आपको सॉल्व करना है। किसके माध्यम से, बॉड मास के माध्यम। तो ब्रैकेट अगर नहीं दे रखा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको स्टार्ट करना, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसके बाद में आप जब डिवाइड हो गया तो इसके बाद में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना, 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और बीच में साइन कौन सा लगा, माइनस लगा है, और यहाँ भी आपका माइनस लगा है। तो अब आपने देखा, अब आपने क्या देखा, अब आपको देखो सीधे सीधे, अब प्लस तो आगे कुछ हो नहीं रहा है, तो ये माइनस है यहाँ पे, और माइनस माइनस का 2 माइनस का 5, जब आप इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, रहेगा तो माइनस का, लेकिन संख्या कैसी हो जाएंगी, ये इतना जोड़ के हो जाएगा, किसका, माइनस का 7 यहाँ पे हो जाएगा। और माइनस का 7 और प्लस का कितना है, 45 है। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा, 5 इधर से 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 38 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। कितना आंसर हो जाएगा, 38 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है। कभी कभार क्या ना कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे जो प्लस 2 जगह दे रखा था और यहाँ पे क्या 1 जगह दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे जो कन्फ्यूजन है वो आपको हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही। अब देखो यहाँ पे अभी तक क्या बोल रहा था कि इसको ये बोला जाता है, लेकिन अब उन्होंने वर्ड क्या वहाँ पे चेंज क्या कर दिया है कि बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बन जाता है, यहाँ पे दे दिया गया। तो बन जाने से मतलब क्या है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब देखो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, जैसे लिखा उसी तो हम उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 लिखा है, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 और पूरा ब्रैकेट क्या क्लोज कर दिया। इसके बाद में इंटू नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटू से मतलब नहीं, हमें मतलब केवल इससे हो जाएगा 10 से। ठीक है, अब देखो जो दे रखा उसको हम वैसे ही आपको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका अगर देखा जाए इस वाले साइन का मतलब इन्होंने क्या बताया, प्लस बताया है। तो अब आपने देखा कि ऐसा साइन कहाँ कहाँ लगा है, एक तो ये इस जगह लगा, 1 और 2 के बीच में, और एक लगा ये 15 के बीच में। सॉरी, बात तो यही ना, यही चीज़ें तो लिखी हैं। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक फिर से हो गया है तो उसको ज़रा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 10 ना होके कितना होगा, 15 होगा, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 10 होगा। और ये पूरा जो ब्रैकेट बनेगा कुछ इस तरीके से ये ब्रैकेट बनेगा। तो ब्रैकेट का आप तो ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तब आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये साइन का जो साइन का मतलब है वो प्लस हो जाता है। तो एक तो यहाँ दे रखा है और एक इस जगह पे दे रखा है, 2 जगह दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, इसके बाद में इस जगह प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब कह रहे इस वाले साइन का मतलब माइनस हो जाता है। तो ये अगर साइन देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में ये साइन लगा है, यहाँ पे इस जगह माइनस लगा हुआ। आगे बढ़ेंगे और ये बोल रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड बन जाता है। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आया। अब देखो मैंने आपको कल एक रूल बताया था, कौन सा, बॉड मास का बताया था ना। क्या बताया था, बॉड मास का एक रूल हमने बताया था आप लोगों को। उसके माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, ब्रैकेट की बात हो रही थी। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के जो अंदर ब्रैकेट लगा पहले नंबर पे उसको सॉल्व करेंगे। यानी अभी हम किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले क्या हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इसको सॉल्व करोगे तो ये सबसे पहले नंबर पर जो चीजें हो रही होंगी, पहले क्या बताए थे, अगर आपके साथ डिवाइड हो रहा होता तो डिवाइड करते, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो चीजें सबसे पहले नंबर पे हो रही हैं वही आपको रूल लगेगा। ठीक है, तो 1 और 2 को आप जब प्लस करोगे, 1 और 2 को जब आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 माइनस 3 आप करोगे, यही तो करोगे ना, 3 माइनस का 3 करोगे और प्लस का कितना करोगे, 15 करोगे। पूरा ब्रैकेट यही बन जाएगा ना, यही तो पूरा ब्रैकेट बनेगा। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास में क्या बचा, ये तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना। तो 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल करते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी होती है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो जो साथी इसका सी आंसर दे रहे हैं वो साथी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं।
और साथ साथ में जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिसके साथ साथ में आप लोगों की डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी चल रही है, मैथ की क्लास है वो भी आपकी इस चैनल पे चल रही है, और जो भी क्लासेस है वो सभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा यहाँ पे सीख पाएं, ये आपका टारगेट यहाँ पे बना के रखा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि यदि एट द रेट का अर्थ प्लस है और प्लस का, आप देखो फिर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सारे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। अब आपको डायरेक्ट मतलब किससे रहेगा, केवल इस वाले पोर्शन से मतलब रहेगा जहां से हमें आंसर निकल के आएगा। तो इसको फिर हम भी वैसे ही लिख देते हैं, 20 हो जाएगा। 20 के बाद में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 के बाद में 5 दे रखा है, 5 के बाद में कितना 72 दे रखा है, और इसके बाद में 8 दे रखा है। ठीक, अब जो उसने बोला वैसे ही एक बार फिर कर देंगे इसको। तो यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। एट द रेट एक ही जगह दे रखा है 20 और 4 के बीच में, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे परसेंटेज का मतलब माइनस है, तो परसेंटेज 5 और 72 के बीच में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, माइनस दे रखा है। और आगे क्या है, गुणा का अर्थ है यहाँ, सॉरी ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर का यहाँ पे मतलब क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। तो डॉलर आपका कहाँ लगा हुआ, डॉलर यहाँ पे है एस का, एस है, सॉरी यहाँ पे डॉलर नहीं एस है ये। तो यहाँ पे देखा एस 4 और 5 के बीच में है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। आगे समझेंगे, आगे क्या दे रखा है, आगे बोल रहे हैं कि स्टार का मतलब क्या है, भाग है। तो स्टार एक ही लास्ट वाले में दे रखा है 72 और उसके बीच में, तो ये हो जाएगा। बात सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब देखो आपको फिर आपको रूल वही लगाना है। कौन सा रूल लगाएंगे, अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो सीधे हम डिवीजन पे आते हैं, अगर ऑफ लगा है तो ऑफ वाला करेंगे। तो यहाँ पर जब इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, बोलो 8 का क्या नाम 72 को जब डिवाइड करोगे 72 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, सभी साथियों को समझ में आ रहा है, ये 9 आ गया। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ जो साइन बच रहा है वो साइन लगा देंगे। 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को समझ में आया यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्या करेंगे, आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे सबसे पहले नंबर पे, 40 करेंगे, और 40 के बाद में क्या करेंगे, आप यहाँ पे 9 को माइनस कर देंगे। जब आप 9 को माइनस करोगे तो आप लोगों का जो आंसर है वो निकल के क्या आएगा, 31 बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग तैयारी साथ में करते चलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के यहाँ पे करवाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि ये आप देखो, ये एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक नया तरीका। मैंने क्या बताया था कि रीजनिंग के जितने भी टाइप्स बनते हैं, आपका केवल संख्याएं वहां पे बदलेंगी, लेकिन जो आपके टाइप्स हैं वो यही टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं तरीका बताऊंगा यहाँ पे कि आप लोगों को कैसे यहाँ पे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको इससे मतलब यहाँ पे रखना है। ठीक, अब देखो पहले ऐसे क्वेश्चन को हम पहले नंबर पहली बार कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर बदलना होगा। मतलब यहाँ पे अगर ये बोला है परस्पर बदलना होगा, परस्पर का मतलब क्या होता है समझते हो, परस्पर का मतलब होता है कि आपस में उन दोनों को साइन को बदल देना। जैसे जहां पे माइनस लिखा है वहां पे प्लस करना, जहां पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस करना। इस तरीके से क्या आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो अब देखो क्या है, कई सारे साथी हैं, कई सारे साथियों ने इससे पहले इसको पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ क्या तरीके से पढ़ा है। अब आप पहले उस तरीकों को समझेंगे, इसके बाद में जो मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका हम अभी साथ में आपको बताएंगे। अब देखो कई सारे साथियों ने, कई सारे टीचर से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पे आपको क्या बताएंगे कि एक तरीका आप अपना सकते हो। कौन सा, आप ऑप्शन से क्या करो, इसको करना स्टार्ट कर दो। लेकिन आप सोचो आपके पास में इतना समय नहीं होता है कि आप एग्जाम में ऑप्शन से उस चीज को सॉल्व कर पाओ। भाई अगर आपको पता है कि ये हो सकता है तब तो उसके करीब पहुंच सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या आप चारों जो ऑप्शन हैं उनको आप सॉल्व करोगे क्या। सब जब तक चारों आप सॉल्व करोगे, एक ही क्वेश्चन में पूरी एनर्जी लगा दोगे, तो आप फिर आपके जो 100 क्वेश्चन है उनको कैसे कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे कि जल्दी से हम उसके पास में कैसे पहुंचे। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, इसको समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। देखो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या चीज समझनी है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो वो दिया हो, तो आप क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशंस दे रखा है,
जो समीकरण दे रखा है उसको सबसे पहले नंबर पर क्या करेंगे, आप उसको देखेंगे। देखने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप उसमें ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी नंबर है जिसको अगर हम चेंज करें तो हमारा आंसर आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये समझना रहेगा कि सबसे पहले नंबर पे ये देखेंगे कि देखो आप क्या है भाई, देखो आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस भी हो जाएगा, और आप प्लस करोगे तो प्लस भी हो जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या में डिवाइड तभी हो सकता है जब वो कैसा हो, पूरी तरीके से विभाजित हो रही हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आप प्लस मल्टीप्लाई तो किसी भी संख्या में कर सकते हो। मान लो अगर यहां पे दे रखा है 13 × 7, तो क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसका आप 13 × 13 + 7 करोगे तब भी आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पे करेंगे 13 - 7 करेंगे तब भी आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब डिवाइड जब आप करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर किस में निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। बात समझ में आ रही? यानी कि ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें आप लोग क्या करोगे कि पूरी तरीके से हमेशा सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, हमें केवल एक साइन को केवल क्या है, पूरी तरीके से वेरीफाई कराने की जरूरत होती है। बात समझ में? तो वो साइन कौन सा है, तो वो साइन आप लोगों को क्या है, डिवाइड है। समझ में आ रहा? पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, टाइम जरूर लगेगा क्योंकि थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और इसमें कई सारे साथी हैं जो गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो आपने क्या देखा, मैंने क्या बताया कि आपको एक जो साइन है डिवाइड का वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। क्यों वेरीफाई कराना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आप चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे आप क्या बोलते हैं प्लस करो किसी भी संख्या साथ में, तो आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन आप जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड उसी संख्या में आपको करना रहेगा कि आपका वो संख्या जो है वो पॉइंट में यहाँ पे ना आए। ठीक, बोलो सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो सभी साथी लाइक शेयर कमेंट साथ में करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बनाया, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप अगर ऑप्शन से करना स्टार्ट करोगे, एक एक अगर ऑप्शन को देखोगे तो आप कहीं ना कहीं गलत कर दोगे, ठीक है। मैंने समझ में आ रहा सभी साथियों को? तो आप लोग, मैंने आपको क्या बताया कि आपको डिवाइड का सहारा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो आप अपने आंसर के बहुत करीब यहाँ पे हो जाओगे। बाकी तो सेटिस्फाई चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपको डिवाइड को क्या कराना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तब आप अपने आंसर के बहुत करीब होंगे। तो अगर अब देखो समझेंगे, यहाँ पे समझ लेते कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि अब देखो क्या होता है, जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो ये कॉन्सेप्ट है यानी कि पीजी जो कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा सभी साथियों को? जो ये पीजी कॉन्सेप्ट है ये आपका ऐसे क्वेश्चन में ये मान के चलिए 95% जो क्वेश्चन होंगे वो यही कॉन्सेप्ट से आपके लग जाएंगे। कौन से? ये डिवाइड वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये 95% क्वेश्चनों में ये रूल आपका लागू होगा, ठीक, अप्लाई होगा पूरी तरीके से। और कुछ 5% है उनमें अप्लाई नहीं होगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर नहीं लगता तो आपके पास फिर वही ऑप्शन बचता है कि आप एक एक करके उसको सॉल्व करके रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया ना सभी साथियों को? तो मैंने क्या बताया कि ये जो मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि आप ये सब कॉन्सेप्ट जो होते हैं या जो आपकी जो तैयारी होती है, ये सब आप जब तैयार करते रहते हैं, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तभी चीजें आप लोगों को समझ में आने लगती है कि यहाँ पे ऐसा किया जाए तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, जो आंसर है वो बहुत जल्दी यहाँ पे निकल सकता है। तो सभी साथियों को समझ में आ रहा? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से पीजी कॉन्सेप्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, समझेंगे जरा ध्यान से भाई। देखो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले नंबर भाग को हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाग को वेरीफाई कराने के लिए क्या करते हैं कि हमें बताया भाग को। अब देखो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 31 और 41 दे रखा है। आप अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो डिवाइड दे रखा है यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड तो होगा नहीं यहाँ पे, तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि ये हमारा गलत हो गया। आगे आपने देखा कि आप यहाँ पे किस तरीके से, कहाँ पे आप डिवाइड को रखो जो आपका पूरा का पूरा क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो वो संख्या आप लोगों को दो जगह दिखाई पड़ रही होगी। कौन सी? वो संख्या आप लोगों को दो जगह दिखाई पड़ रही होगी। कौन कौन सी संख्या? एक तो आपका दे रखा है 5 और 15, ये भी डिवाइड हो सकता है, और एक आपका हो सकता है यहाँ पे
बात समझ में आया सभी साथियों को? तो अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है, अब देखो आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले नंबर पे इसको नोट कर लेते हैं। 45 हो जाएगा, 45 के बाद में 15 हो जाएगा, 15 के बाद में 31 हो जाएगा, और इसके बाद में 41, और हमें लाना कितना है, 5 लाना है। बात समझ में आया सभी साथियों को? तो अब देखो यहाँ पे है, यानी कि कहीं क्रॉस ये वाले जो होंगे, ये तो ऑप्शन आपके दोनों पहले ही खत्म हो गए। बात समझ में आ गया? तो ऐसे क्या कर सकते, आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये तो पहले ही खत्म हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे बच कौन कौन सा रहे, अब ए और सी बच रहा है, इसको आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करके देख सकते हो। तो आपने क्या सोचा कि अगर हमें लाना कितना है, 5 लाना है, लास्ट में कितना लाना, 5 लाना। तो अब हम ये देखेंगे कि हम किस किस को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या सोचा कि सबसे पहले नंबर पे हम ऑप्शन ए उठा लेते हैं। किसको, ऑप्शन ए को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखना कि भाग की जगह क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब जहां भाग है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे भाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने क्या देखा कि अगर आप सोचो यहां पे, अगर इस वाली जगह को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस वाली जगह को, अगर इस वाली जगह को आप चेंज करना चाहोगे, जहां पे आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इस तरीके से जो दे रखा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे तो कैसे करोगे, समझोगे जरा इसको। देखो सबसे पहले नंबर पर ट्राई करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजों को चेंज, माइनस की जगह, अब माइनस देखो कहाँ दे रखा, इस जगह दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा, भाग की जगह माइनस हो जाएगा। मैंने एक एज इट इज जो है और वो बाकी आपका वही बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस के बाद में यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई रहेगा। क्या यहाँ पे चेंज आपका नहीं हुआ है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आप इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं ला सकते? तो इसको बस थोड़ा सा क्या, अब जो ये भाग है, अभी मैंने मान लिया ये भाग है, तो ये भाग है, ये यहां से हटके कहां जाएगा, बोलो, ये अगर यहां से हटके यहीं तो आ जाएगा ना, बोलो यहीं तो आएगा। मैंने उसको उसी तरीके से लिख दिया, यहाँ पे 15 आ जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं है? अब इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 बन जा 5, और 5 3 जा कितना हुआ, 15 हुआ। समझ में आ रहा ना कि आ रहा? अब इसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको आप अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अब आपको करना क्या है, अब सोचो, अगर इस पे आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दो, 15 और 31 को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और 6 के बाद में यहाँ पे करोगे कितना, 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 में जब आप 41 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो संख्या ली थी और जो आप राइट हैंड संख्या ले रहे थे वो बिल्कुल कैसी हो गई, पूरी तरीके से कैसी हो गई, आंसर बिल्कुल दोनों का सेम आ रहा है। यानी कि जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे थे। अब आपको सेकंड वाला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में 2 ही तो ऑप्शन बचे थे, एक से आंसर आ गया है, तो सेकंड चेक करने की क्या जरूरत मुझे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया सभी साथियों को? हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसमें समय लिया, ताकि आपको पूरे जो पॉइंट है, जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे यहाँ पे क्या बात बोल रही है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो, यहाँ पे भी वही बात हो, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने के निम्न समीकरण की क्या सही हो सकता है यहाँ पे। और ये भी आपका देखो क्वेश्चन किसमें पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने क्वेश्चन को लगाना यहाँ पे पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे कि जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो क्या सही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या बताया था, सबसे पहले नंबर पे हम डिवाइड वालों को देखेंगे कि अगर हम डिवाइड वाली संख्या को बदलते हैं तो क्या वो आंसर सही हो पाएगा या आंसर वो सही नहीं हो पाएगा। अब देखो ये तो 2 ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए, क्यों, इनमें डिवाइड का कोई मसला नहीं है, तो हमने क्या किया, ये दो ऑप्शन पहले ही खत्म कर दिए। अब हमारे पास में जो ऑप्शन बचे हैं वो बचे एक तो बी ऑप्शन और एक तो डी ऑप्शन बचे। हम इसको जरा नोट कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मिनट देखते हैं जरा इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 15 हो जाएगा, 15 के बाद में 3 दे रखा है, 3 के बाद में कितना 9 दे रखा है, और इसके बाद में 4, 4 के बाद में कितना 16, और बराबर कितना लाना है, 57 आंसर यहाँ पे लाना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करें, अब सोचो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, समझ में आया। तो अगर हम इस ऑप्शन को पहले उठा लेते हैं,
मान लो अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे उठाते हो तो आप पहले रख के देखो, थोड़ा सा देखो रख के कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस जगह पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ 9 और 4, 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा ना। अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, डी ऑप्शन बचता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर यहां पे हो रहा, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी संतुष्टि के लिए उसको चेक कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ये पीजी कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। पूरा कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चनों को ऐसे क्वेश्चन से कर सकते हैं और अपने जो मार्किंग है वो अपनी मार्किंग को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो पीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पीजी कॉन्सेप्ट आप लिख के उसको बता सकते हैं। ठीक, अब देखो जरा, एक ही तो ऑप्शन बच रहा ना, डी ऑप्शन बच रहा है, तो डी ऑप्शन को जरा देख लेते हैं रख के कि हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो प्लस और जो प्लस और भाग है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्लस था, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। और गुणा तो वही रहेगा, गुणा चेंज नहीं हो रहा है। और माइनस यहाँ पे तो माइनस भी एज इट इज वही रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यही तो आएगा ना। ठीक है, जरा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 थी 15 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और माइनस का कितना 4 आ जाएगा, और प्लस का कितना 16 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, अब ये आ जाए 9 अपना कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 माइनस का 4 और प्लस का कितना, ये आ जाएगा आपका। समझ में आया सभी साथियों को। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इसको जरा जोड़ लेते हैं। तो 45 हो गया यहाँ पे, 45 और 16, 45 और 16 आप जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 होगा ना। 60 और 1 तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 61 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे निकल के, यानी कि जो संख्याओं को हमने जब जोड़ा तो कितना 61 आ रहा, और 61 से अभी कितना माइनस करना है, 4 यहाँ पे माइनस करोगे। तो 61 में जब 4 आप माइनस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 57 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे वो बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे थे। तो देखो दोनों RHS और LHS कैसे हो गए, सेम हो गए ना। तो अब क्या समझ में आया, तो इसका राइट आंसर ये, मैंने आपको पहले टिक से क्वेश्चन को बता दिया था, लेकिन आपने क्या देखा कि ये बिल्कुल इसका आपने चेक करके भी मैंने समझा दिया कि कैसे वहां पे रखेंगे और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सभी ऑप्शन नहीं देखने होते हैं, केवल एक ही ऑप्शन देखना होता, वो होता कौन सा, डिवाइड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करेगा कि प्लस और भाग तथा 2 और 4 का विनिमय होता है, तो निम्नलिखित 4 समीकरणों में से कौन सा सही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो, अभी तक जो पिछले क्वेश्चन आपने लोगों ने सॉल्व किए उसमें क्या हो रहा था कि उसमें आपका क्या करा रहा था कि माइनस को कहीं प्लस करा रहा था या भाग को कहीं प्लस करा रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। लेकिन अब उसने क्या किया कि साइन के साथ में जो वहां पे साइन दे रखा है, यानी कि जो सिंबल दे रखा है, उसके साथ साथ में वो क्या करा रहा है, डिजिट को भी चेंज करा रहा है। किसको, डिजिट भी आपका चेंज करा रहा है। बात समझ में आ रहा, कहने का मतलब समझ में आया कि दोनों चीजों को वो क्या करा रहा है, चेंज करवा रहा है। तो यहां भी आप लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। जरा समझेंगे, देखो ध्यान से। मैंने सभी साथियों को अभी क्या बताया है कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर भाग वाले को देखेंगे। तो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे जरा समझ लेते हैं। प्लस और मतलब प्लस जहां पे दे रखा वहां भाग हो जाएगा, जहां भाग दे रखा वहां प्लस हो जाएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, जरा बताओ आप लोग। अब देखो यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे कि 2 तरीके अपना सकते हो। एक तो मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताया। अब आप ये सोचो, इसमें लाना कितना, 6 लाना है, इसमें कितना लाना, 3 लाना है, और इसमें कितना 8 लाना है, और इसमें कितना लाना है, 1.5 लाना है। कुछ इस तरीके से लाना है। अब आप खुद से बताओ कि अगर आप ए ऑप्शन में इसको रखोगे, कितना, ए ऑप्शन में अगर इसको रखोगे तो आप पहले तो यहाँ पे समझ लो, पहली बात तो इसमें क्या है, उसने ये बताया कि 2 की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही तो आएगा ना, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2। यानी कि अब बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी ये दे रखा है 4 डिवाइड बाई 2 दे रखा है। यहाँ पे समझ में आ रहा, 4 डिवाइड बाई 2 दे रखा है। तो ये चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 + 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो वहां डिवाइड दे रखा था और यहाँ पे अब कितना दे रखा था, प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3।
ये होगा। अब बताओ क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, 4 वाला जो दे रखा है ये भी आपका क्या होगा, आंसर गलत होगा, सी वाला। अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं किसके पास में, बी के पास में। तो अब देखो यहाँ पे अगर चेंज करोगे तब भी आपका 3 यहाँ पे नहीं आ पाएगा। लेकिन डी जरा हम चेक कर लेते हैं, क्या डी यहाँ पे सही आंसर है? देखते हैं जरा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग से तो डी होना चाहिए, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन जब गलत हो गए हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? डी ऑप्शन। लेकिन इसको चेक करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, 4 दे रखा है भाई, आगे इसको चेंज करो, इसको चेंज भी तो करना है, साइन और डिजिट दोनों को चेंज करना है। तो 4 आ जाएगा, आगे 4 आएगा, और भाग दे रखा था तो भाग कर दिया यहाँ पे, और इसके बाद में कितना 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना भाग था, भाग के बाद में कितना प्लस आ जाएगा, और 6 तो बदलने की बात कही नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको जब आप क्रॉस करोगे तो कितना 2 आ जाएगा, और 2 + 6 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो आप समझ में आया, LHS बराबर RHS यहाँ पे निकल के आया कि नहीं आया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसमें, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत ना कर पाए। ठीक है? तो जो साथी बिल्कुल पहले भी जो पहली बार पढ़ चुके हैं उनके लिए भी कॉन्सेप्ट सही है, जो दूसरी तीसरी बार पढ़ा उनके लिए भी कॉन्सेप्ट सही, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लेकिन कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो मेरे खुद के द्वारा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो बोलो सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि सभी साथियों को समझ में नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से PG कॉन्सेप्ट लिख के आप क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि आगे आपका कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अब फिर भी आपका यहाँ पे उसने फिर ऑप्शन को दे दिया, कोई बात नहीं। यहां भी देखो क्वेश्चन एज इट इज सेम है, यहां भी आपका क्या है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। जरा समझेंगे ध्यान से। यहां पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ पे तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम जरा समझते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 के बाद में 3 हो जाएगा, और 3 के बाद में 8, 8 के बाद में 12, 12 के बाद में 4, और इसके बाद इक्वल में कितना है, 3 दे रखा। मतलब हमें लाना कितना, 3 लाना है। बात समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर यहीं पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, डिवाइड वाला रूल। सबसे पहले नंबर पे हम पकड़ लेते हैं, किसका, डिवाइड वाला रूल हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो भाई आप ये बताओ, अगर आप देखो कहीं ना कहीं तो इसमें बताओ, एक तो ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, और तीसरा ये, और चौथा ये। अब हम इनमें देखेंगे कि हम किसको चेंज करें, जो हमारा ऑप्शन जो है, जो हमारा सॉल्यूशन निकल गया वो पॉइंट में ना निकल के आए। बात समझ में आ रही? अब बताओ, अगर आप प्लस और भाग को चेंज करोगे, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप 5 को 3 से डिवाइड तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड है, कौन सा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कि आप अपने ऑप्शन को पहले गलत कर दो कि ये कौन सा गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसके साथ साथ में आप क्या करो कि अब आप आगे क्या दे रखा, आगे दे रखा है गुणा और भाग। तो गुणा यहां दे रखा, भाग यहां दे रखा, तो ये भी आपका ए ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है और 8 दे रखा है, तो 3/8 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या करे, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते कौन सा, प्लस और माइनस का ऑप्शन दे रखा है, प्लस और माइनस का। तो प्लस और माइनस आपने जब देखा तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि लाना तो मुझे 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ट्राई जरूर करेंगे, जरा देख लेते हैं। नहीं आता है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है भाई, अगर नहीं आता है तो आपको फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात, तो सी हो जाएगा। देख लें जरा, देखो यहाँ पे दे रखा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा आपका, यही रहेगा। और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड रहेगा। बोलो यही तो है ना। अब देखो सबसे पहले नंबर डिवाइड करेंगे तो 4 तियां कितना हो जाए, 3 चौको कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे लग जाएगा, और 8 तियां कितना हो जाएगा, 24, ये 24 हो जाएगा, और माइनस का 5, यही तो होगा जाके। अब आप खुद सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप अगर कितना भी प्लस और माइनस कर लो, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि संख्या यहाँ पे माइनस में आंसर यहाँ पे आएगा।
आएगा, और लेकिन हमारा जो आंसर है वो तो प्लस में आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन भी गलत हो गया। समझ में आया सभी साथियों को? तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, डी ऑप्शन बचता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, आप जब चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो आप ट्राई जरूर करेंगे। अगर ट्राई नहीं करेंगे, अगर यही दिमाग आप एग्जाम में सब करो, लेकिन यहाँ आप सीख रहे हो तो पूरी बात सीखो। यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक ही ऑप्शन हो, ट्राई तो करके देखें कि क्या सही है कि गलत है। 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 और 4 बराबर कितना, 3 यहाँ पे दे रखा है। एक ही ऑप्शन दे रखा है, 2 को हमें बदलना रहेगा, किसको, प्लस को बदलना रहेगा, भाग को बदलना रहेगा और माइनस को बदलना रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस रहेगा, प्लस से कोई मतलब नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू से भी कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दे रखा है, भाग की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भाग हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यही तो दे रखा है ना। तो जब ये दे रखा है तो फिर हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। समझते हैं जरा ध्यान से। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, और 3 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये डिवाइड वाला कहीं है ना, यहीं तो आ जाएगा 12, और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक, बराबर कितना, 3 आ जाएगा। यही तो आएगा ना। आप जरा समझ लेते हैं इसको, देखो तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, क्रॉस कर दो, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यही तो आ जाएगा। और 4 बन जा 4, 4 2 जा कितना, 8 हो जाएगा। तो ये भी आपका बच गया। समझ में आ रहा ना। अच्छा, इसके बाद में आपने क्या देखा कि ये किसका था, प्लस का है, और ये भी प्लस का है। तो आप 5 और 2 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और माइनस का कितना यहाँ पे दे रखा है, 4 दे रखा है। माइनस का कितना है, 4 है। और जब इस पे माइनस करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि दोनों आपने क्या करा दिया, पूरी तरीके से इसका जो समीकरण वेरिफिकेशन कराना था, पूरी तरीके से इसका वेरीफाई करवा दिया ना क्वेश्चन को। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी, मैंने क्या बताया कि आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अंत तक बने भी रहना है, ताकि आपको आज क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको है, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन साथ में करना है, ठीक। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन बोला, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट उन्होंने दे दिया, समझेंगे जरा इसको। बोल रहे हैं कि बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करके निम्न को हल कीजिए। अब देखो यहाँ पे बोर्ड मास का जो रूल है वो आपका क्या करा रहे हैं, हल करा लें। तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको क्या करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है। कौन सा, बोर्ड मास का रूल आप लोगों को लगाना है, बोर्ड मास का रूल आप लोगों को लगाना है, ठीक। मैंने आपको बताया था, तो समझ देंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, हम इसको पूरा लिखेंगे नहीं, हम उसको उसी में वहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दे रखा है, अब सोचो यहाँ पे एक तो पूरा ये बड़ा दे रखा है और उसके अंदर एक ये दे रखा है, ये वाला। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा होता पहले नंबर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपने देखा 10 - 4 है, 10 - 4 है ना। तो 10 - 4 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो 6 का जब स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये 36 होगा, बोलो समझ में आया, 36 आएगी नहीं। अच्छा, अब इसके बाद में क्या, एक तरफ तो ये हो गया और इंटू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में आगे क्या, अब यहाँ पे इसको देखेंगे, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यही तो है ना, यही तो बन रहा है। अब आपने क्या किया, अभी बाद वाला जो है, ये जो आगे दे रखा है इसको बाद में करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हो गए। अब 36 अगर यहाँ पे करोगे तो 3 बचेगा, ये 3 तो ऑलरेडी रहेगा, और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे तो साइन आपका इंटू रहेगा ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 36 प्लस का है और माइनस का 38 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 6 यहाँ पे आ जाएगा, कितना, माइनस का 6। यानी कि अगर आपसे देखा जाए इस वाले पूरे ब्रैकेट का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया, माइनस का 6। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और एक बार जरूर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो इसको और देखें, आप इसका समझ लेते हैं। ये 6 आ गया। इसके बाद में आगे क्या दे रखा है, आगे आपके दे रखा है कि 25 - 2 दे रखा है। 25 कितना, 25 - 2। तो 25 माइनस जब 2 करोगे तो अब देखो 25 है, कितना माइनस है, तो 25 माइनस अगर 2 आप करोगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे हैं 25 और माइनस का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। समझ में आया, 23 आया। और माइनस का जब आप 6 करोगे, कितना, माइनस का जब आप 6 करोगे तो बताओ आंसर यहाँ पे कितना आने वाला है। यानी कि आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 17 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर इसका कर रहे हैं। कितना, ए ऑप्शन जो साथ में दे रहे हैं वो बहुत सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि उनकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, ठीक।
यहाँ तक समझ में आ गया सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पे दे दिया है बॉड मास। अगर नहीं दिया होता तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता था एज इट इज वही दे दिया। जरा इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखता है, 72 दे रखा है, 8 5 और इसके बाद में 4 बराबर कितना लाना, 49 लाना यहाँ पे। ठीक है, समझेंगे। अब बताओ सबसे पहले नंबर मैंने आपको क्या बताया था, भाग वाले को आप देखोगे क्या 8 को 5 से करो नहीं कटेगा, यानी कि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। गलत हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एक ही ऑप्शन बचता है, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? डी ऑप्शन बचता है। समझ में आया? देखा प्रैक्टिस का नतीजा क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन को देखा और इसका आंसर बता दिया कौन सा, ये ऑप्शन आपका लगेगा। अगर आप इसको आप ट्राई करके भी देख लीजिएगा, यही ऑप्शन इसका आएगा। क्यों? आपने देखा कि 8 यही कटेगा, डिवाइड केवल इसी में हो रहा है, बाकी कोई संख्या बताओ किसी से डिवाइड हो रही, नहीं डिवाइड हो रही। तो एक ही। अब देखो क्या होता है एग्जाम में, अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जा रहे हो, जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि यहाँ पे जो समय मिलने वाला है वो हमें कितने मिनट का समय, इतना समय मिलेगा और इतने समय में आपको जीएस भी सॉल्व करनी है, मैथ भी, और आपको रीजनिंग भी सॉल्व करनी है। समझ में आएगा? तो आप सोचो कि वो एग्जामिनर कुछ ना कुछ दिमाग से तो खेल रहा होगा और वही चीज आपको क्या प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। बोलो समझ में आया सभी साथियों को? ठीक है, अब जरा आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे ये पूरी बात समझ में आ गई ना? अच्छा ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। इसको सॉल्व कर लेना सभी साथी। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको भी, ये क्वेश्चन जो हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये होगा, ये भी आपका किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा। किसमें? होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होमवर्क में रहेगा, एक क्वेश्चन और रहेगा होमवर्क में। समझ में आ गया? तो ये भी आपको क्वेश्चन एनडीपीसी में क्वेश्चन आया है, इसका आप लोगों को कमेंट के माध्यम से अपना आंसर देना है कि इसका सी आएगा, वी आएगा, डी आएगा, क्या आपका आएगा, तो वो भी आप लोगों को बता देना है कि इसका क्या आएगा। ठीक है, समझ में आया? और आप अगर जैसे इसमें ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर तो नहीं दे रखा है, तो आप ऐसे करके दे सकते हो कि 133 आ रहा ना यहाँ पे लास्ट में, तो इसके सामने दे देंगे इसका बी आएगा, इसका सी आएगा, इसका डी आएगा, तो मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा कि इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे भी इसका आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, तो आप ऐसे मैं समझ जाऊंगा कि ये इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, ये भी आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, इसका भी आप लोगों को क्या करना है, इसका भी आप लोगों को होमवर्क में इसका ऑप्शन के थ्रू आप लोगों को इसका आंसर देना है, क्योंकि कई सारे मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे करवा दिए हैं, कई सारे तरीके बता दिए हैं। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए, ये भी आप लोगों को होमवर्क में करना है और इसका भी आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में क्या करेंगे, जो साथी इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो लोग सबसे पहले नंबर पर क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, लास्ट उसके पास में ही देखेंगे रेड कलर का बेल आइकन दबा होगा, वहां पे आप लोगों को क्या है, वहां पे आप लोगों को प्रेस कर लेना। इसके साथ साथ में क्या करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है, लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ में आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी एक कंजूसी करते हैं कि आप लोग जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं, जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं, उनके पास में आप शेयर नहीं करते। लेकिन आप क्या करें, ऐसा काम डेली करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव क्लास में जोड़ें। ठीक, और इसके साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं कि आप लोगों को जो सेशन है वो किस तरीके से अच्छा लग रहा है, क्या आप सच में कुछ यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं या आप नहीं सीख पा रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है। आप लोग जो भी अपने व्यूज हैं वो अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। इसके साथ साथ में और हमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और जहां पे आप सीधा सीधा सर्च करेंगे पाठशाला विद गौरव, तो आप लोगों को क्या है। और हाँ, इसके साथ साथ में कई सारे साथियों को डाउट भी है कि पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को पता है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग क्या करिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक अब सभी साथियों को कोई समस्या नहीं हुई होगी आई थिंक। अगर कोई फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं, उसका आंसर आपको, सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।